साथ इफ्तिखार अहमद आपको अपने साथियों के हमरा सलीम बुखारी साहब, जावेद इकबाल साहब और अंजम रशीद खुशामदीद कहते हैं डीएनए में। और डीएनए है डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। और आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि उन सारे वाक़यात पर नज़र दौड़ाएँ जो हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पिछले 2 दिन से जो मामला हम सड़कों पर देख रहे हैं उसके हवाले से बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर आ गई है, इस्तीफ़े दे दिए हैं। मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है वो बड़ी अहम है। आइंदा पाकिस्तान की सियासत किस रुख जाएगी इसका तयन भी इसी दौरान हो जाएगा। जहांगीर तरीन साहब अपने दोस्तों के हमरा एक दबाव, एक प्रेशर बना रहे हैं इमरान खान के ऊपर। उनके दोस्तों ने ख़त भी लिखा है, उस ख़त में मुलाकात की रिक्वेस्ट भी किया है। इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या पंजाब की सियासत पर इसके फ़र्क पड़ेगा या अल्टीमेटली ये वफाकी हुकूमत को भी हिला के रख देगा? और फिर जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और इसके साथ ही हमारे अगर बाज़ारों में जाएं तो आपको रेट इतने ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं कि कोई रीज़न समझ नहीं आती है, वजह समझ नहीं आती है। एक चीज़ जो एक पड़ी हुई है एक दुकान पर, वो कैसे उसका रेट बढ़ गया रातों रात। और एक जो हम फेस कर रहे हैं कोरोना का कहर, इस पर अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। सारी दुनिया इसको फेस कर रही है, लेकिन पिछले दिनों में जो हम वाक़यात अमवात हो रही हैं वो बड़ी ज़्यादा है उनकी तादाद। कोशिश तो कर रहे हैं लोग अपने तौर पे भी, पहले से पैसे दे के इंजेक्शन लगवा रहे हैं और हुकूमत भी कुछ कोशिश कर रही है। देखते हैं कि क्या सिर्फ इन इंजेक्शनों से मामला तय हो जाएगा या लोगों को SOPs पे भी अमल करना होगा। मास्क पहनने होंगे, उन जगहों पे नहीं जाना है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। काश हम इसको समझ सकें और अपने अजीज़ों की जान बचा सकें, अपनी जान बचा सकें। बखैर जब ये जो वाक़यात हुए हैं इसके बारे में आपसे मैं बात करने के पहले जाऊँगा अंजम रशीद साहब के पास, उससे पूछता हूँ कि वो क्या कहते हैं। अंजम, आप क्या देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि रेट ऑफ द स्टेट पर कोई समझौता नहीं होगा? यू एग्री विद हिम? ऐसे ही हो रहा है। पूरा मुल्क जो है वो तड़प रहा है, कलप रहा है, पूरा मुल्क हेल्ड हो गया है। मरीज जो हैं वो बिस्तरों पे मर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने आप एक इंतहा पसंदी का तमाशा बने हुए हैं। दुनिया पहले ही आपको जो है, बरतानिया ने अभी परसों आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग में हाई रिस्क का है, FATF आपके ऊपर है और आप ये तमाशा कर रहे हैं कि पहले बरतानिया क्या कहा? बरतानिया ने आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया है अभी कल। मतलब ये 16 मुल्कों में शामिल कर दिए। अंजम साहब सही कह रहे हैं। जी ठीक कह रहे हैं। और FATF पहले सारे आपके ऊपर फोकस किए हुए हैं, लाइट लगाए हुए हैं और आप दुनिया में एक मस्खरा, एक तमाशा बना हुआ है। आपने पहले इनसे मुआहदा किया, मुआहदा करते वक्त नहीं सोचा कि भाई ये यहाँ आ गए, अब यहाँ आए तो अब कह रहे हैं फौज बुलाएंगे। पर हमने कह दिया, हमने ये नहीं कहा फौज बुलाएंगे, हमने नहीं कहा फौज बुलाएंगे। यहाँ पर बात नहीं है, देखें नहीं फौज बुलाने की बात नहीं है। देखें आप कंफ्यूज ना करें चीजों को। रेंजर्स की बात की गई है, रेंजर्स को बुलाना चाहिए। क्या ख्याल नहीं बुलाना चाहिए? रेंजर की नौबत नहीं आएगी। देखें जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है इस मामले को हैंडल करने के लिए, ठीक है, माजी में इनसे गलतियां हुई हैं हुकूमत से। इन गलतियों का मतलब यह नहीं है कि मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि जहां हुकूमत चाहे तो अपनी रिट ऑफ द गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश ना कर सके। देखिए जिस तरह आज फेडरल गवर्नमेंट का इजलास हुआ, उन्होंने अपनी तमाम एजेंसीज को उसी वक्त ऑर्डर किया कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें और किसी चीज पर भी कंप्रोमाइज नहीं करना। एक सवाल सब लोग एक सवाल तो करेंगे ना कि आखिरकार इतने घंटों के बाद कैसे एहसास हुआ और इतने देर से एहसास क्यों हुआ? सर देखिए रात को ही रिएक्शन, देखिए रात को ही जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो चुकी थी, लेकिन इस तरह के मामलात को हैंडल करने में कुछ तो टाइम लगता है। मेरा ख्याल से थोड़ा सा हम रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाएं। 2 दिन हो गए हैं कि पूरी की पूरी कौम जो है एट ए स्टैंड स्टिल है। 24 घंटे सर, 24 घंटे भी मतलब 2 दिन शुमार हो जाएंगे ना ये। दूसरी बात ये है कि हम कहाँ खड़े हैं, चाहे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और DGISI से, वेयर इज़ द रिजल्ट? उसी तरह की सूरत हाल है अभी तक। बेपनाह पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वो तंजीम जो है वो मुजाहरे कर रही है, ट्रैफिक को रोक रही है, ट्रैफिक को जाम कर रही है, तशद्दुद कर रही है। और सबसे खौफनाक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि मैंने नहीं देखा कि स्टेट के जो आर्म्स है, जो पुलिस है, उसके साथ इस किस्म का रुथलेस रवैया जो है वो इख्तियार किया गया हो। 112 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, SSP लेवल के लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है, एक पुलिस वाले की जान चली गई है। ये सब कुछ पुलिस नहीं फेल हुई। फिर आप कहने सिस्टम में मैकेनिज्म था
ऐसे मामला से बचने का वो फेल हुआ ना। देखिए, एक सिस्टम डिपार्टमेंट ने पुलिस fail हुआ। नाकाम हो गई भाई, उनके लोगों को मार पड़ रही है और वो पीछे हट रहे हैं, कंट्रोल नहीं क्या कर रहे करते? हैं। क्या नहीं, रेंजर क्यों बुलाएंगे? गोली चला देते, क्या करते? नहीं सर, नहीं, कोई क्या करते? फेलियर नहीं हुआ। रेंजर माजी को में गोली चलाने देखें- गोली नहीं, चलाने नहीं, की नहीं, जरूरत है? रेंजर्स का रेंजर के पास लाठी नहीं होती, गोली होती है। एक इंप्रेशन है रेंजर्स का, एक और उनके पास असला बेहतर है, वो अपनी एक उनका डिसिप्लिन किसी और तरह का, और हार्श हैं वो। और ये पुलिस वाले बेचारा ये जो अकेला misplacing है, failure है। जो अकेला उनके हाथ चढ़ा है, माजरत के वो साथ- मुजाहिरीन ने उसी को मारा है। एक इखलास साहब, पॉइंट माजरत के साथ एक सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि देखें, माजी में इस तरह का ही एक वाकया हुआ था, हम सबको याद है। और आप देखें कि वो धरना कब तक गया था, उसको भी हैंडल किया था। देखिए, हम हुकूमत को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें कि वो मामले को हैंडल ना कर सके। जावेद साहब, ये अब कल जावेद की साहब निस्बत underestimate और करने की बात सर नहीं है। कल की निस्बत और आज को अगर क्या फर्क कंपेयर पड़ा है? करें, मैं तो अभी सर, घर से आया हूं, almost- रास्ते सर, बंद थे 60 और मुझे गलियों में से गुजर के आना पड़ा। मामलात को कंट्रोल कर लिया गया है। देखिए, आप देखिएगा सुबह तक जावेद, ये एक मामला मिनट, कंप्लीट जावेद, कर देखिए, जाएगा। ये खुद गवर्नमेंट कहती है कि 16 मुकामात पे सिर्फ लाहौर के अंदर रेंजर्स लानी पड़ेगी। लाहौर शहर में 16 मुकामात पे। अगर तो इसको क्या कामयाबी समझा? अगर सर, तो का- हमने पॉइंट स्कोरिंग करके सूरत हाल का जायजा लेना है, वी विल एंड अप नोवेयर। सूरत हाल में कोई रिलीफ नहीं है, तमाम तर नारे हैं अभी तक, जिसका तज़किरा अंजुम रशीद ने किया था कि FATF की तलवार लटक रही है। फिर उसके बाद जो बरतानिया ने अभी हमारे पर एक नया एहसान चढ़ाया है, 16 मुल्कों की लिस्ट में शामिल करके टेरर फाइनेंसिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग की, ये सारी सूरत हाल जो है ये ले जा किस तरफ रहे हैं हम? जब ये बात Where is our rate of the government? जो बात कह रहे हैं ये बड़ी मुल्क को पागलखाना बना दिया बुखारी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आज जो शेख रशीद ने मीटिंग दी है उसमें इस मामले को भी ज़ेर बहस लाया गया है कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो पाक फ़ौज की खदमात ली जाएँ। तो क्यों शेख रशीद और उसके साथी इस नतीजे पहुंचे? बात यह है कि जब आप प्लानिंग failure करते की वजह हैं, से। देखें सर, जब आप प्लानिंग करते हैं साहब का पुलिस सर, का कोई अदारा तो ऐसा फिर नहीं फौज है की कोई- क्यों कह रहे हैं? सर, जब रेंजर क्यों कह रहे हैं आप अगर कोई पुलिस फेल नहीं प्लानिंग हुई तो? करते मैं हैं, बताता हूं, और पाकिस्तान को तमाशा और मस्खरापन बना दिया इन्होंने, अंजुम, मैं दुनिया में मजाक बना दिया। मैं बताता हूं क्यों कर- ये कंट्रोल करने अंजुम, के मैं काबिल ही बताता नहीं है। हूं। आज की सूरत हाल ये है कि फैज़ाबाद पर उनको कंट्रोल हासिल करने से रोकने के लिए पूरे का पूरा रावलपिंडी जो है वो कंटेनर्स के साथ बंद कर दिया है। पिछला धरना फैज़ाबाद का याद होना चाहिए क्या हुआ था। तो रियासत कोशिश इस कर रही है किस्म ना, की- नहीं, रियासत नहीं आप करेगी रियासत तो फिर- क्या कि रेट ऑफ द स्टेट देखें, में कोई समझौता नहीं होगा। सर, अब आप बात क्या यह चाहते है हैं? कि रियासत का काम एक है। केड़ी रियासत? रियासत का देखिए, रियासत का काम है एक है कि उसके पास जो सोर्सेज और रिसोर्सेज होते हैं, कर रही है इस्तेमाल। सर उन्हीं को इस्तेमाल करके आपने रेट ऑफ अपने दोस्त को भी समझाया ना, सर, अंजम साहब को भी समझाया। आज पूरी दुनिया आप जावेद से पहले तय कर पूरी रहे हैं। पूरी दुनिया आपको पागलखाना समझ रही है। आप दुनिया में कहीं ऐसा नहीं सर, होता 24 कि घंटे में दुनिया नहीं शिद्दत पसंद समझती। जो है पूरा मुल्क कंट्रोल में कर सर, ले और पूरी हम पे फौज बुला रहे बहुत हैं। जल्द ये अंजुम साहब दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा। फैला रहे बात को। देखिए, सुने, इंडिया में हो रहा है कि और पूरे हिंदुस्तान के लाखों किसान आ गए हैं, लेकिन ये तशद्दुद नहीं हो रहा, ये तमाशा नहीं हो रहा, ये मसलापन नहीं। आप स्टेट को नाकाम स्टेट नो, हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ द स्टेट में कोई समझौता नहीं होगा। मेरा चीफ मिनिस्टर कह रहा है। आप कैसे कहते हैं कि नाकाम हो गए? 24 घंटे, सिर्फ 24 चीफ घंटे मिनिस्टर ने में स्टेटमेंट दी है, तो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट मानूंगी? आप और जज्बाती चीफ माने? मिनिस्टर आप जज्बाती बातें कर रहे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट मांगूंगा। मिनिस्टर जो है आज और उसने कहा है अपना, और शेख रशीद साहब ने भी कहा है, और उसने जो पंजाब का अपना है मिनिस्टर, उसने भी कहा है सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कानून नाफिज करने वालों क्या सर, मेरा एक सवाल का जवाब। FIR दर्ज हो गई सर, एक सिर्फ एक FIR दर्ज कर दिया सर, माजरत के साथ मेरा एक सवाल का जवाब दे दिया जाए। क्या 24 रियासत इतनी कमजोर होती है कि 24 घंटे में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो रियासत फेल हो जाए? ये कौन सी रियासत है ये? हो गई सर, तो भाई, नहीं, ऐसे कहीं नहीं होता है। दुनिया में कहाँ होता है कि एक ग्रुप उठे और पूरे वो सर, मुल्क को यमरमाली अमेरिका बना दे? में भाई, अमेरिका में आपको याद है अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन के वक्त क्या हुआ था? तो एक शहर में भाई, एक शहर में हुआ था, रियासत फेल हो गई थी। और नहीं सर, रिपोर्ट एक शहर में हुआ था, बाकी स्टेट्स में भाई साहब बिल्कुल वो सही कह रहे सिविल हैं। राइट थे, वो पूरे शहर में अवाम थे, जाके ये ग्रुप है। और मुतालबा क्या है? न्यूयॉर्क में भी हुए हैं, वो अवाम थे, स्टेट्स में हुए। अंजम कुछ वो और पूरे कह रहे हैं। अवाम अंजम थे, ये कहना सिविल चाह- मुतालबे थे, सिविल लोगों की पॉलिटिक्स थी। ये तो एक ग्रुप का ये मुतालबा हमारे है। गले पड़ेगा, ये हमारे गले पड़ेगा। बात है। एक मिनट जावेद, गले ये पड़ेगा। हमारे गले पड़ेगा। हम आगे ही FATF जैसी लानत से जान छुड़वाने में नाकाम है
और ऊपर से ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मंजरनामा ये सारी दुनिया में जा रहा है। आज हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहां हम कॉमोफ्लैज कर लेंगे। एवरीथिंग इज बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान कश्मीर में ये कर रहा है, आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है ग्राउंड रियलिटी? साहब, आपने मामलात को अफामो तफहीम, फहमो फरासत ऐसे ग्रुप्स के साथ कहां अफामो तफहीम हो सकती है यार? आपके पास जो सोर्सेज हैं, हुकूमत के पास जावेद ख्वाजा हज़रात जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। ख्वाजा हज़रात वेलकम बैक। जैसा कि हमने आपको इब्तिदा में बता दिया था कि हमारे जो आज की ये महफिल है, इसमें हम पीपल्स पार्टी का पारा चढ़ रहा है पीडीएम के ख़िलाफ़, और पीडीएम का जो पारा चढ़ रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। क्या हुआ अंजम, ये सारा क्या हो क्या रहा है? भाई क्या कर रहे हैं? पीडीएम जो है वो 13 दिसंबर को जब लाहौर में अवाम नहीं आए थे उस दिन खत्म हो गई थी। बात जो साहब बात यह है कि पीडीएम पहले ही एक बात पे हम ऐसे ही पीडीएम का हवा बनाया हुआ था। ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था जिसका अंजाम ये होना था, जो कि हो गया। लेकिन आज कितनी खूबसूरत फजलुर रहमान साहब ने बात, सिर्फ एक बात क्या कहा फजलुर रहमान साहब ने कि ये अपने बाप के पास चले गए। भाई फजलुर रहमान साहब से बंदा पूछे कि आप जिस बाप का रेफरेंस दे रहे हैं, जब एमएमए आपने बना के केपीके में हुकूमत की थी, आप किसके बाप के पास माजी में कितना रहना चाहते हैं? ठीक है, मैं माजी में रहना नहीं चाहता। सब लोग माजी में कितना रहना चाहते हैं? किसी की भी तो सुन लिया, किसी की भी तो सुन लिया करें भाई। हमेशा बाप का जावेद इकबाल, किसी और की भी तो सुन लिया करें यार। जी सर, हुक्म। पीडीएम का इशू बहुत सीरियस इशू है। इसको दो लोगों ने बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, एक बिलावल ने और दूसरा मरियम ने। दोनों नॉन सीरियस लोग हैं। दोनों ने इसके अंदर जिस तरह की गुफ्तगू की है, एक अच्छा खासा चलता हुआ इत्तेहाद जिसका एक बाकायदा इम्पैक्ट बना था, जिसके जलसे कामयाब थे, जिसका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर भी था, और जो सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की बहस मैं आपकी बात में इजाफा करना चाहता हूँ। इसमें ये खूबसूरती जो मुझे पीडीएम में नजर आ रही थी कि तमाम छोटे सूबों की क़यादत इकट्ठी थी और वो लोगों से मुखातब थी, लाहौर में, कराची में, इतने बड़े मजमे मिल रहे थे और वो उनको कन्विंस कर पा रहे थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आइन के हवाले से, अपने मुतालबात के हवाले से, अपने सूबों के हवाले से। मेरा आर्गुमेंट ये है, मैं सलीम बुखारी का जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं एक बात मुकम्मल, किसी का जवाब देख लीजिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो ने की है, दैट इज एब्सोल्युटली अनगार्डेड। जो बयानात मरियम ने दिए हैं, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। हुआ ये है कि एक अच्छा खासा चलता हुआ इत्तेहाद जो है, सेनेट के इलेक्शन ने पूरे के ऊपर पानी फेर दिया। आप ये देखिए कि ये पहली दफ़ा हुआ कि पीएमएलएन ने अपने सारे वोट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट में डाल के कामयाब करवाया उनको। 49 वोट से यूसुफ रजा गिलानी जीते, साजिश करके 7 वोट्स जो है रिजेक्ट करके उनको। बड़े इंटरेस्टिंग बात है, आपसे मैं पूछूंगा। नहीं, आप भाई सुनिए, वो 7 वोट किसके थे? वो 7 वोट पीपल्स पार्टी के अपने फैसले के मुताबिक एक जो टीम बनाई गई थी उसको इंचार्ज बनाया गया था, उसकी गलती और हमाकत जिसमें गिलानी साहब का बेटे का भी नाम आ रहा है। आप टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं, टैक्टिक्स नहीं, मैं हिकमत अमली की बात कर रहा हूं। मेरी सुन ले बात भाई, ये एक मिनट, हिकमत अमली एक मिनट ठहरो। इलेक्शन आपने वोटों के जरिए जीतने, हिकमत अमली के जरिए जीतने, नंबर काउंट्स। वो 7 वोट जो जाया किए गए वो किसके कहने पे किए? भाई ये पीडीएम बनाया गया था कि इमरान खान की हुकूमत को 5 साल पूरे ना करने दिए जाएं और 5 साल तब हो जाएंगे। नहीं करने थे, सुन ले, जिस दिन आप होने थे अगर इसको काम कर और आपका ख्याल था कि आप जलसों के जोर पे, अवाम के जोर पे इसको उठा के फेंक देंगे। लाहौर का जलसा, लाहौर का नाकाम हो गया। उस रोज टेम्परेचर कितना था, उस रोज स्पीड कितनी, जो भी था, उसका ठंड कितनी थी, जो भी था, और जलसा कितने घंटे चला। इतने अवाम नहीं आए कि हुकूमत का तख्ता लौट के बाद कहने पे ये बात कर रहे हो। जिन लोगों के कहने पे बात कर रहे हो, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मैंने 4 सवाल उठाए हैं, इन 4 सवालों को जवाब देके फिर हम बात करेंगे जलसा कामयाब था या नाकाम। जलसे की कामयाबी नाकामी का तुम्हारे पास क्या स्टैंडर्ड है? क्या स्टैंडर्ड है? सुन ले आप, इमरान खान के जाने का, इमरान खान के जाने का कोई तरीका नहीं है। पीडीएम जितने मर्जी इत्तेहाद कर ले, इमरान खान तो ऑलमोस्ट गए थे यार। देखिए बात सुनो, दे हैड ऑलमोस्ट गॉन। इफ्तिखार छोड़ो जी, या मार्शल लगे या वो रिजाइन करे, ना रिजाइन करेगा ना मार्शल लगेगा। और जो तरीका है
जिंदा रहने का, वो है जो पीपल्स पार्टी बता रही है। क्या और आप ख्याल है पीपल्स पार्टी को? हमारा ख्याल बिल्कुल गलत है। पार्टी ने देखे, मैं इसकी बात करता हूँ। यार देखो, मैं आपको फिर आप कहीं बनी बनाई गेम बिगाड़ी है पीपल्स पार्टी ने। नहीं कोई बनी बनाई गेम बिगाड़ी है। इमरान खान जा रहा था, Absolutely जा रहा था। नहीं जा रहा था, जाने का नहीं है, नहीं जाता। मिस्टर अंजन रशीद, इमरान खान नहीं जाता। अंजन रशीद, इमरान खान जाता ही नहीं जाता, मेरी बहस नहीं ना पीडीएम की बहस है। मुतालबा ये है कि इज्जत दो वोट को, और पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर जो राइट है, लेकिन पार्लियामेंट जिन्होंने का, वोट उसको को इज्जत दी, उनका क्या असर हुआ? जो एस्टैब्लिश किया गया उसको एहतराम करो। ये इमरान खान जाता है, उससे ये कौन ए जाता है या बी जाता है, ये मेरा ख्याल है पीडीएम का इशू नहीं था। देखिए पीडीएम का मैं बताऊं, जो इज्जत दो का वोट का आप बात कर रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं कि स्टेट का पूरे का पूरा सारे के सारे ढांचा बाई गिरा इलेक्शन के जीत के साबित नया किया ढांचा उन्होंने बनाए। भाई। सर नया ढांचा ये नहीं बना सकते, पीडीएम में इतनी बात ताकत नहीं है। लोग इनके साथ, आपको किसने कह दिया कि ऐसा मुतालबा था कोई नया आप ढांचा लेके आओ? आप जो नवाज शरीफ का बयानिया क्या? है, उसका मतलब ये है, क्या बयानी है आपको पता है? वोट को इदारों के खिलाफ मिली है ना। कौन सा इदारा? वो नाम लेता है लोगों से यार, वो नाम लेता है, कमाल कर रहे हो। अफराद सर, के खिलाफ। देखें। अंजम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्द, वो सरबराह है। सर वो सरबराह है उसका। सर एक बात सेकंड। सुनो, हाँ। अगर बात करना चाह रहे हो, वैसे तो मैं इसको सब्जेक्ट नहीं आज का, लेकिन अगर बात करना चाह रहे हो तो फर्द और अदारे में फर्क है। वो इदारे का सरबराह इदारा होता है। नहीं, ये आपका ख्याल है। अच्छा सुन पब्लिक की बात कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि वो वाली बात है कि आप इस मुल्क के पूरे का पूरा ढांचा बदल दे इस सलाकी में, और लोग आपके साथ इतने भी नहीं है कि क्या जलसे मुतालबा था उनका? अब एक ही तरीका है कि इलेक्शन जो है ये आप गलत है। पार्लियामेंट का रास्ता इलेक्शन अपनाएं, का मुतालबा गलत आप है। डेमोक्रेटिक रास्ता फेयर इलेक्शन का मुतालबा अपनाएं, गलत है। आप सड़कों पे आके फेयर इलेक्शन का मुतालबा गलत है। इफ्तिखार साहब मेरा फेयर इलेक्शन का मुतालबा गलत है। यार डस के जितना फेयर इलेक्शन कभी सुना मैं पहले? दस को गुजर बहस ला रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन हो गया फिर? पीडीएम तो के फिर- खिलाफात की, हम उस पर बात करना चाह रहे हैं, आप बात करें। फेयर इलेक्शन पे फेयर इलेक्शन में तो आपको याद इमरान खान है- कह रहा है, एक सेकंड बात आपको याद है- तय कर लेते हैं इलेक्शन रूल्स, अंजुम नहीं बता जी, देते। इलेक्शन रूल्स की बात एक कर रहे हैं। मिनट, एक मिनट, बहुत लोग ये बहुत खेल करते हैं। अंजम, आप समझते हैं पीडीएम का मुतालबा गलत है? यार पीडीएम कह रही है कि वो कह रही है इलेक्शन कराओ। अरे ये नहीं तुम कह रही। इलेक्शंस के खिलाफ हो, इमरान खान इलेक्शन के सिस्टम के खिलाफ इमरान हो। खान की गवर्नमेंट आप भी चाहते हैं इस मुल्क में इलेक्शन इमरान हो, खान की गवर्नमेंट और धांधली के बगैर हो। बात तो सुने, तो इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म होगी तो नए इलेक्शन होंगे ना। इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म करने का सिर्फ एक अगर तरीका है। कल इमरान खान की पार्टी खुद फैसला अगर कर ले तो- और अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दो, आपको इसमें भी इतना होगा। आप मेरा आप फर्द की बात आप कर रहे हैं होश या में पार्टी नहीं की बात है। कर रहे हैं? इमरान खान रिजाइन करने नहीं जा रहा, इमरान खान गवर्नमेंट छोड़ने नहीं जा रहा, ना मुल्क में मार्शल लॉ लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत डिसॉल्व कर ले, असेंबलियों से बाहर आ जाए और इमरान खान को अकेले को मौका दे, और जैसे निहत्ती है मुस्लिम लीग नून, वैसे पीपल्स पार्टी भी हो जाए। इससे सिर्फ आप पीपल्स पार्टी को जलील करना चाहते हैं। आप नए इलेक्शन नहीं चाहते। एक मिनट, नए इलेक्शन इमरान खान ने कराने हैं और इमरान खान रिजाइन करेगा। इमरान खान ने- पागल है इमरान खान। आपको भाई कैसे पता सुने है? और सुने भाई, इमरान खान भी भाई करेगा साहब मेरी रिजाइन। बात सुन लें जरा। देखिए पीडीएम का जो बयानिया था वो ये था कि वोट को इज्जत दें, चाहे वो नरेटिव नवाज शरीफ का था चाहे जिसका भी था, पीडीएम ने उसको ओन किया था। नतीजा उसका ये निकला है कि 9 बाई इलेक्शंस हुए हैं, 9 के 9 इलेक्शन में पीटीआई हारी है। और केपी के बाद मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं तो पजीराई मिल रही है ना पीडीएम के मौकफ को। हाउ कैन यू रूल आउट के वो दे आर नोबडी? मैं एक बात ऐड भाई, करना अच्छा, चाहता हूं, how सर, can you और say एक- that? एक- जस्के में और जस्के के इलेक्शन में उनके नारे सुने जरा आप जस्के इसके के बारे में। इलेक्शन होते में हैं। वोट बड़ा है एक पार्टी का जो इस की बात कर रही है नए इलेक्शन की, उसका वोट बड़ा है। किसका? पीडीएम इसका पीटीआई का नहीं, पीटीआई का काम हुआ है। एक सेकंड सर, बात हम पीडीएम के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मेहरबानी कर क्या आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का रवैया ठीक है? सर, जैसे कि नहीं, देखिए, शानदार है। देखिए सर मेरी एक शानदार है, सर, अक्लमंद है, डेमोक्रेटिक है, पॉलिटिकल है। वो जमहूरी सबसे ज्यादा पछताएगी पीपल्स पार्टी, आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड। इस इत्तेहाद के सबसे ज्यादा पछताएगी पीपल्स पार्टी, आई एम किसी की सुन भी ले। जिम्मेदारी के साथ रिकॉर्ड पे कह रहा हूं सर मैं समझता हूं कि People's Party पीएमएल has ने जितना जिद jeopardized और the whole गैर thing. जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फजलुर रहमान साहब के वजन को अपनी कश्ती में डाल के जिस तरह इन्होंने पीडीएम की कश्ती को आपकी बातें इससे बात बड़ी क्लियर हो बातों से मैं बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता हूं। मैं पता नहीं क्या करूं। मेरा सर ख्याल है बड़ी सिंपल हम भी सी जरा बात जाएं है। लोगों के पास जो हमें देख रहे हैं। सर क्या एक सिर्फ ब्रेक एक की बात इजाजत सर, दोगे जावेद? मैं मेरा ख्याल है मैं ब्रेक पे चला जाऊं। बहुत जब ये मामला मेरे कुछ ख्याल से ज्यादा इसका इन्होंने थोड़ा सा अंजम साहब hype जो है तो बहुत आज ज्यादा अजीब बन बात की है कि वो इलेक्शन में ही होंगे और पता नहीं क्या होगा। आई डोंट नो व्हाट इज इट। ख्वाजा मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप इंतजार कीजिएगा, हम वापस आ रहे हैं। और ये जो अगला पॉइंट हमारा होगा वो जहांगीर तरीन के हवाले से है कि जहांगीर तरीन कितना मजबूत है, क्या होगा। देखते हैं अंजम साहब और जावेद साहब उसके बारे में क्या नुक्ता नज़र का इजहार करते हैं। मैं और बुखारी साहब तो
बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक करते हैं और हम मानते हैं कि जमहूरियत को आगे जाना चाहिए, पार्लियामानी जमहूरियत को आगे चलना चाहिए। पार्टियों के अंदर इख्तलाफ होते हैं, लेकिन उनका इख्तलाफ की नौयत क्या है और वो चाहते क्या हैं, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। खातिन हज़रात, इफ्तिखार अहमद आपको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर। और जैसा कि मैं जाने से पहले कहा था, हम जहांगीर तरीन ज़ेर बहस आएंगे। जी क्या कहते हैं आप? देखिए, जहांगीर तरीन जो है वो एक फेलियर है। वो एक ट्राई कर रहा है, जेपटाइज करने की कोशिश कर रहा है एक पॉलिटिकल सिस्टम को, कि पार्टी के अंदर से लोगों को अपने साथ लाके वो थ्रेटन कर रहा है इमरान खान को। लेकिन ये पार्टी के जो लोग हैं, एमएनए एमपीएस, ये इमरान खान को थ्रेटन नहीं करेंगे। इन्हें अगला इलेक्शन लड़ना है और इन्हें इमरान खान का टिकट चाहिए। कुछ भी नहीं करेंगे। अगले इलेक्शन में जो कह रहे हैं, इसका मतलब अगले इलेक्शन में पीटीआई बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने अब तक जो भी डेमोन्स्ट्रेशन किया है, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यही जहांगीर तरीन साहब जो हैं, ये एक वक्त 9 रत्न में से एक रत्न थे जनाब इमरान खान साहब के। नंबर 2 थे। अब अचानक क्या हो गया, नंबर 2 प्रैक्टिकली। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो अगर नहीं होते तो ना पंजाब में हुकूमत बनती, ना सेंटर में बनती, ना जहाज में उड़ता, ना वो आदमी उठाए जाते, ना वो अदालत ले जाए जाते। सूबे के लोग जो हैं 20 के 20 शामिल होते पीटीआई में। ये सारा कुछ जो है, इसको भुला देना मेरे ख्याल से बहुत अनग्रेटफुलनेस है। ये इनको पे करनी पड़ेगी। आप इमरान की मुश्किल नहीं समझिए। वो इसलिए को कहता है, मैं एग्जांपल तो दूं, अगर मैंने आसद ज़ारी को सज़ा देनी है, इमरान खान कहता है कि अगर मैंने नवाज शरीफ को और उसकी फैमिली को सज़ा देनी है, तो जस्टिफिकेशन तो हो ना, तो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। खान साहब, एक मिनट, खान साहब वो सिर्फ जहांगीर करामत क्यों, जहांगीर तरीन क्यों, मैं माफी चाहता हूँ। ये जो 41 और नबिये बैठे हुए हैं छतरी के नीचे पीटीआई की, उनका हिसाब कौन लेगा? ये पीटीआई के छतरी के जो लोग बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कहना। जहांगीर तरीन साहब वाला मामला मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उस इलाके से हो? जी सर, मैं जहांगीर तरीन साहब को भी जानता हूँ और उनके इर्द गिर्द के काफी लोगों को जानता हूँ। और आपकी बात में मेरी शायद को वजन होगा। सर, मेरी उनसे हम नहीं जानता, सर, मैं जहांगीर तरीन को जानता है ना उस इलाके को जानता है। सर, मैं उनके लोगों से गुफ्तगू भी की है इस पूरे मामले के बारे में। मैं सिंपल एक बात कहूंगा, ना घर को आग लगी है ना घर के चिराग से। ना घर का चिराग ही नहीं चाहिए। आदमी जो जहाज उड़ाता रहा, बंदे लेके आता रहा, वो घर का चिराग नहीं है। मैं बताता हूँ, आग लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो लगी नहीं। अभी लगेगी। अब मामले नहीं, मैं बताता हूँ, मामला तकरीबन समेट लिया गया है हुकूमत की तरफ से। मैं बताता हूँ सर, वही मैं बताने लगा हूँ। 2 फेडरल मिनिस्टर, गवर्नर साहब और ये सब मिलकर इस मामले को समेट रहे हैं। और जिसमें जहांगीर तरीन साहब की अपनी, मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूं, दिली ख्वाहिश है कि वो पीटीआई में रहें। वो इमरान खान से आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं और इस हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं जिस हुकूमत को इन्होंने बनाया था। एक और बात, इनके मामला तकरीबन तय हो गए। और एंड में क्या होगा? एंड क्या मैं बता दूं, एंड सर जो माजी में होता है कि जो इन पे केसेस हुए हैं, एफआईआर में चल रही हैं, वो कोई 2 महीने की आ जाएगी, तो 4 महीने बाद बुलाया जाएगा। कुछ ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। इमरान खान की गवर्नमेंट में अपने दोस्त को दूसरे तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए एफआईए के 73 तरीके पड़ती रही। इमरान खान जो है वो जेकेटी को मिसाल बनाकर, इमरान खान हो गया, सुन लो जरा, इमरान खान जहांगीर तरीन को मिसाली सजा दिलवाकर एक मिसाल बना के अपने वोट बैंक को जो है पाकिस्तान में आज ऊपर ले जाएगा और इसको सजा मिल गई। उसका वोट बैंक और विरासत को देखा जाए, आपस में बयान तो मिला लें। एक कह रहा है कि ये होगा, दूसरा कह रहा है ये नहीं होगा। जहांगीर तरीन को अगर सजा हो गई तो मिला लें अपनी। अगर जहांगीर तरीन को सजा हो गई तो इमरान खान का वोट बैंक शूट कर जाएगा। इसका मतलब है कि जहांगीर तरीन कुर्बानी का बकरा है। जहांगीर तरीन कुर्बानी का बकरा सारी खेल में। उसने चीनी का, सर ऐसी कोई बात नहीं है। किया उसने, आटे का स्कैंडल। अच्छा, अब आपको याद आया, अब आपको याद आया, नाजायज पैसे बनाए, आपको अब याद आया जब पता चला, जब वाकया हो उसे। अच्छा नहीं, जब उनके जहाजों को और वो चीनी और आटे के मिशन का क्या हुआ? एक मिनट बखल जाए, अगर मैं तुम्हें रोज खाना खिलाऊं पीसी में और मेरी ना हो कोई ऐसी हालात और वाकया,
तो तुम्हें एकदम ख्याल आएगा ओए इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? खाना खिलाना और बात और है, भाई चीनी खाना चोरी मैंने करना मिसाल और दी बात है। है। सर, चीनी और भाई सिर्फ- मैंने मिसाल दी है, और सर- जहाजों में उड़ के जाना, बंदे लेके आना, उन इफ्तिखार बंदों को साहब मेरे एक accommodate सवाल करना, का जवाब उसका दें। ख्याल नहीं है कि मुझे पैसा सिर्फ कहाँ जा एक रहा है। सवाल का जवाब दे दें। उसका क्या बयानिया सिर्फ है जहांगीर तरीन बयानिया? की एक शुगर मिल है कि चोरी की बाकी इजाजत किसी नहीं की देगा। शुगर इससे मिल पूछे, नहीं आप उनसे पूछे, मुझे क्यों कह रहे हो भाई? मेरा तो केस यही है कि जहांगीर तरीन जैसा आदमी जिसने सब कुछ दांव पे लगाया, आपके साथ खड़ा हुआ जो भी हो, करप्शन और करेगा सर- सजा होगी उसको। सर, नहीं, करप्शन अच्छा, जिसको आपको- होनी मैं- चाहिए। भाई मैं कहता हूँ जरूर करप्ट लोगों को सजा दो, लेकिन आपको करप्शन उस वक्त क्यों याद आती है जब आपके मफादात के खिलाफ कोई बात करे? ये है मेरा खिलाफ आपसे। क्या बात सर, कर बात रहे हैं? बिल्कुल। ये हमें पाकिस्तान से पहले क्यों नहीं पता? ओ भाई अब वो पता आप चला कानून पढ़ ले। अब चीनी का आप स्कैंडल मैं- आया, आप पकड़ लिया। आपने देखिए अंजन साहब, यहाँ तो आप कवानीन नहीं पढ़ते, यहाँ आपको इस चीज़ को में इंटरेस्ट नहीं लेते, यहाँ आप जज्बाती बात कर रहे हैं। जो कानून बने हैं इस करप्शन के खिलाफ, उनमें एक डेडलाइन और डेट दी हुई है कि उसके बाद के मुकदमात ऐसे लिए जाएंगे। आप देख लीजिएगा उसमें। मेरा कहने का बात क्या और- कहना मेरा चाह मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चीनी का स्कैंडल अब हुआ है, सजा 6 साल पहले दे देता। चीनी का स्कैंडल आज नहीं हुआ, कब हुआ है? चीनी का स्कैंडल काफी अरसे से चल रहा उसी है। उसी का नतीजा 2.5 साल से रिसर्च हो रही थी, वो अच्छा, अब 2.5 साबित साल हो गया। 2.5 साल का हो ठीक है, गया चलिए, यार। मेरा ख्याल है बाकियों पर आगे- तो रिसर्च नहीं की आपने, बाकियों पर तो रिसर्च नहीं की आपने। इल्जाम लगाया तुन्ना नैब के पीछे। बख्तगीर के भाई यहाँ- की भी इंक्वायरी हो रही है और भी कोई इंक्वायरी हो कब रही है। खत्म हो जाएगी? सर, आइडिया है वो। इंक्वायरी हो रही है, लेकिन एंड रिजल्ट वही होना जो मैंने आपको बता चले दिया। अंजुम हमें कन्विंस कर रहा है कि सब कुछ गलत है, पीडीएम भी गलत है, जहांगीर तरीन भी गलत है। क्या मसला क्या है? मेरे और ये ख्याल से- हुकूमत भी गलत है, मेरे ख्याल वो से खान साहब- अपना हुकूमत कंट्रोल नहीं खान कर साहब, पाई, मेरे ख्याल उस से तंजीम को सर पर चढ़ा दिया। जहांगीर तरीन के मामले को अगर आप ओवर सिंप्लीफाई करेंगे, ना ये पीटीआई की खिदमत है, ना ये जहांगीर तरीन की खिदमत है। मेरा ख्याल ये है इट्स ए सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर बाकायदा शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रही है। 8 MNAs दिखाए जा रहे हैं, 21 MPAs दिखाए जा रहे हैं। दिस इज ए सीरियस अफेयर। ये कहना कि ये आराम से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, जावेद इकबाल साहब की ख्वाहिशात अच्छी हो सकती हैं। कोई एमएनए खड़ा नहीं रहेगा, कोई एमपीए खड़ा नहीं रहेगा, सारे इमरान खान के साथ चले जाएंगे अगले इलेक्शन के लिए, खड़े टिकट नहीं हैं मांगेंगे। इस वक्त, खड़े हैं इस वक्त, खड़े हैं। खड़े उन्होंने लेटर भी लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर को। अपना मेरी बात है, लेटर भी चापलूसी है। जावेद इकबाल की बात को गौर करो। लेटर लिखा है, उन्होंने कहा कि हम मतलब उनके दरमियान कोई इख्लाफ नहीं है सच, लेकिन जहांगीर तरीन कहता है कि जो मेरे साथ आप कर रहे हो, ये जो भिजवाते हो, ये जुल्म है। लफ्ज़ जुल्म इस्तेमाल किया के उसने। ऊपर FIR भिजवाते हो, ये जुल्म। बेटियों के खिलाफ FIR है। ओ भाई ज्यादती है जिस चीज पे मामला ज्यादा खराब और आप हुआ कह रहे हैं कि ये सिंपल है। बेटियों के ऊपर जहांगीर तरीन पे हो अकेले पे तो फिर भी कोई बात नहीं यार, बेटियों का तो ख्याल करना चाहिए। ये वो पॉइंट था जिस पे पीटीआई के अपने अरकान ने अपनी ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये वो पॉइंट है जब कि बेटियों के खिलाफ FIR नहीं होती। दोस्त जावेद का इस मौके पे खिलाफ कह रहे देखिए, अंजम आपके देखिए, पास अपने दोस्त जावेद ने जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया है उसके खिलाफ मेरा मवाद नहीं मेरी है, बात तो सुन मुझे रहे हैं। इजाजत दें मैं ब्रेक में चला जहांगीर तरीन जो जाऊं है, और फिर जहांगीर तरीन इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए थ्रेट बनने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं बनेगा। कोई इसके साथ नहीं खड़ा रहेगा और इसके साथ लोग इसी हद तक हैं कि खत लिख दें, लेकिन इसके अलावा जहांगीर तरीन कोई थ्रेट नहीं बनेगा और जहांगीर तरीन को ऐसी सजा मिलेगी कि ये मिसाल बनेगा और इमरान खान का नैरेटिव जीतेगा और अगला इलेक्शन में इमरान खान इसी बयानिए की बुनियाद पर अगला इलेक्शन जीत जाएगा। क्या मुझे इजाजत है कि मैं ब्रेक में चला जाऊं? ठीक है। जानने का इंतजार तो इससे करूंगा। पहले कि वो दूसरा इलेक्शन अभी जितवा दें, आप बेहतर है ब्रेक में चले जाए। यानी ये तो देखिए ना 2023 में 2023 का इलेक्शन जीत गए इमरान खान। बहर जी देखो अंजम तो एक तजियाकार है, उसने उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक है, हमें नहीं, वो रिस्पेक्ट करनी respected, चाहिए। respected। बहर साहब ऐसे नहीं है, उसने हालांकि जावेद ने कहा कि औरतों पर नहीं FIR करवानी चाहिए, उनके पर्चों को इन्वॉल्व नहीं चाहिए, हमारी कुछ रवायात भी, पर ठीक है जावेद के भी मुंह से कभी कभी सच्ची बात निकल जाती है। ख्वाजा जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। जब ये जो कोरोना की हम बात कर रहे हैं और अमवात बढ़ती जा रही है और महरानों के लोग SOP पे अभी भी अमल नहीं कर रहे, तो इसमें तो ना मैं हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ, क्या करूँ? खान साहब मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही बात की है कि इसमें किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते आप सवाए अपने आप को, इसलिए कि SOPs पर अगर अमल नहीं होगा तो जो नताइज कौम भुगत रही है इस वक्त
बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने भुगते हैं ये। मैंने आपने भुगते हैं। खुदा ना करे कि किसी दुश्मन को भी ये आर्जा लाहक हो। इसलिए बचने का एक ही तरीका है कि जो SOPs हैं उस पर आप हुकूमत पर एहसान ना करें, आप अथॉरिटीज़ पर एहसान ना करें, खुदा के लिए अपने बच्चों पर, अपने ख़ानदान पर एहसान करें। देखिए बुखारी साहब, आप भी बीमारी को फेस किया, मैंने भी बीमारी को फेस किया, और जावेद और अंजम हकीकत में बड़ी एक खौफनाक बीमारी है। ये तो अल्लाह ताला ये जिसको ये दुआ करनी चाहिए दुश्मन को भी अल्लाह ताला लाहक ना करे। अल्लाह ताला ये जो आपकी मदद कर दे, इसको समझ भी नहीं आती दुनिया, इसको समझने की कोशिश, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये बीमारी है। लोगों को मेजॉरिटी को ये दोस्त, ये जो लोगों के घरों में हमसायों में डेथ्स हो रही हैं, उसका तो उनको यकीन आ रहा है, ये उसका भी आ रहा है। यार आप सड़कों पे, आप शॉपिंग मॉल में, आप जगहों पे बात करें, बसों में यार खुदा लोग मानते नहीं है। बसों में लोग कहते हैं ये बीमारी नहीं है। सिर्फ दो ही तरीके कार हैं, कोई लंबी चौड़ी इसमें अब बहस नहीं है। कोरोना को पूरा पाकिस्तान अब समझ गया, जिसने इंप्लीमेंट करना है उसने करना, जिसने नहीं करना नहीं करना। दो चीजें, एक तो हुकूमत को अपनी कोरोना पे भी रेट इस्टेब्लिश करनी चाहिए, और दूसरा जो आज पहली दफा बार बार हमारे कहने पे असद उमर साहब ने एक अच्छी बात यह की है कि ईद के बाद कोरोना वैक्सीन हर पाकिस्तानी के लिए अवेलेबल हो जाएगी, मुफ्त होगी। मुफ्त अभी तक तो लोग 13,000 रुपए दे रहे हैं। जी बिल्कुल मुफ्त होगी, और इसके अलावा जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होगी। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। SOP पे भी अमल करना वे फॉरवर्ड है। उस वक्त तक हमें SOP पे अमल करना है जब तक कोरोना मुकम्मल तौर पर दुनिया से खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबको अपने अपने रवैयों में तब्दीली ला के SOPs पे लोगों को यकीन। हम बात कर रहे थे अपना अंजम, ये जो मुबारक मैंने आपको दी है कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया, आपको मुबारक हो। इसके साथ जो महंगाई बढ़ती है शहर में, देहात में, हर जगह पे, पर अभी आज चांद नज़र आए, कल से 2 रोज पहले से दुकानदार आपकी इकोनॉमी कई साल से नोज डाउन है, नीचे को इकोनॉमी क्या महंगाई से क्या ताल्लुक है? महंगाई से जो बढ़ाते हैं उसका क्या ताल्लुक है? महंगाई से ताल्लुक। मेरी दुकान में पड़ी बड़ी चीज कैसे महंगी होती है? भाई डॉलर की कीमत जब मेरी दुकान में पड़ी हुई चीज कैसे महंगी होती है? जब डॉलर की खौफनाक बात यह है कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जब रमजान आता है तो कीमतें हुकूमती सतह पर कम कर दी जाती हैं। कुछ और कह रहे हैं, कह रहे हैं नोज डाउन। अब नोज डाउन इकोनॉमी आपकी जो है वो बर्बादी की तरफ जा रही है, वो सभी को जोड़ करें। मगर वो किसकी पॉलिसीज का नतीजा है, आप ये भी तो देखें ना। somebody has to be held responsible। भाई ये इकोनॉमी 70 साल से नीचे जा रही है। आज देखिए हमें माजी के रोनों को मैं माजी में नहीं जाना चाहिए। जावेद मुझे एक बताओ, क्या किसी की दुकान में बड़ी बड़ी चीज की कीमत बढ़ जाए तो जस्टिफाई है? और अगर गोश्त की कीमत, तो मुर्गी की कीमत आप बढ़ा दो, उसका कोई तरह किसकी है? ये नो से तरह है। देखिए फिर वही बात आ जाती है, मुर्गी का गोश्त जो है, मुर्गी का गोश्त जो है वो शहर में 4 किलो है और खरीदने वाले 6 किलो चाहते हैं, तो वो 6 किलो की प्राइस पे महंगी ये जो रवायती कीमतें बढ़ती हैं, गरीबों को मरने दो, उनके साथ जो होता है होने दो। बात सुने, ये रवैया है, ये रवैया खत्म। हमारा बहसियत कौम एक रवैया है, हमें इस रवैये पे तवज्जो देने चाहिए। जितने मसाइल अक़वाम को आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब कौमों के लेवल के मसाइल होते हैं उनको रवैयों से चेंज किया जाता है। हमें सोचना और ये रवैये उस वक्त तब्दील होते हैं जब हुकूमत को, जब लीडरशिप को उस पे अमल करता हुआ नजर आएगा। ये बातें हम जो कर रहे हैं किताबी बातें नहीं है कि अगर सर किताबी नहीं है, अगर कोई क्या करे, अगर प्राइम मिनिस्टर क्या करे? सर आपको मुझे बताओ, प्राइम मिनिस्टर इस मामले में क्या करे? प्राइम मिनिस्टर को एक काम करना चाहिए, सिर्फ एक काम करना चाहिए। हुकूमत अगर उसकी है, तमाम रिसोर्सेज उसके पास हैं, तो उनके लिए उनको उस पे एग्जीक्यूट करा के अपनी रिट को एस्टैब्लिश करें। देखो वो कह रहे हैं क्यों नहीं करते एस्टैब्लिश? भाई इकोनॉमी एक नेचुरल फ्लो के अंदर चलती है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। यार मुझे एक बात समझ बहुत सी चीजें अंजम मुझे इजाजत दे कि मैं आपका नेशनल बिहेवियर, मेरी बात छोड़ो, आपका इकोनॉमी रवैया इतना बुरा है। क्या बुरा है? कि आप जब रमजान आते हैं आप माल कमाने की कोशिश करते हैं। आप क्या कह रहे हो? एक तो माल कमाने की बात कर रहे हो, एक नोज ड्राइव की बात कर रहे हो, असल में हकीकत क्या है? असल में हकीकत यह है कि आपकी इकोनॉमी भी जो है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। और इकोनॉमी ये कहती है बर्बादी की तरफ जाती है, मुर्गी की कीमत बढ़ा दो एक दिन में। कुछ तो खिज़ाना है बाइसे बर्बादी है। जब डॉलर महंगा होगा, बागबान का हाथ भी इसमें जरूर है। जब चीजें बागबान का हाथ भी है, जब कौम की जरूरत जो है वो 200 बन होगी और पैदा जो है वो 100 बन होगी, तो चीजें ठीक है। अंजम साहब,
अंजन साहब बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि इकॉनमी चूँकि नोज डाउन हो रही है, इसलिए मुर्गी की कीमत बढ़ा दो, गोश्त की कीमत बढ़ा दो, चीज़ों को महंगा कर दो। बढ़ा दो नहीं, बढ़ सिर्फ जाती है। सर ठीक है, एक बात, चलें, आखिरी नहीं, बात, जब लीडरशिप एहसास चलो कह दिया जिम्मेदारी आपने, की जावेद बात आपने ना होगी जावेद ना, आपने कह दिया, बुखारी साहब ने कह दिया। बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब, जावेद इकबाल साहब और बुखारी साहब, मेरा ख्याल है अब हमें अपने देखने वालों से इजाज़त देनी होगी, क्योंकि वक्त हमारा जो है मेरा ख्याल मुकम्मल हो गया। ख़वातीन हज़रात, DNA से मुझे, सलीम बुखारी साहब को, जावेद इकबाल साहब और अंजुम रशीद साहब को आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट पे, नए हवालों से। बहुत बहुत शुक्रिया।